तो कैसे हो मेरे क्रिकेट के दीवानों? बढ़िया सब, मजा आ रहा है ना जिंदगी में? बस ऐसे ही मजे करते रहो और अपने सपनों को पूरा करते रहो। और हाँ दीवानों, देखो वादे के मुताबिक आपके लिए आईपीएल 2022 का गेम प्लान में लेकर आ गया हूँ। 26 तारीख से सुबह 7 बजे से पहले आईपीएल के हर मैच का गेम प्लान आपको अपने इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। और इस गेम प्लान के अंदर क्या है ऐसा खास, ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था शाम को। जिस भाई को हमारे नहीं पता, मात्र 30 सेकंड की वीडियो है, जाके देख लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ऑरेंज कैप के इस साल के सबसे प्रबल दावेदार कौन हो सकते हैं हर टीम से, वैसे ही इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सभी टीमों की तरफ से एक एक ऐसा गेंदबाज जो लेके जा सकता है अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट और बन सकता है पर्पल कैप का सबसे बड़ा दावेदार। और इन सभी दावेदारों की बात करने के बाद मैं चुनूंगा अपने 3 बॉलर ऐसे जो लेके जा सकते हैं इस साल की पर्पल कैप। और मेरे 3 बॉलर बताने के बाद जानेंगे आपका कौन सा ऐसा बॉलर है जो लेके जा सकता है इस साल की पर्पल कैप। तो चलिए आपका ज्यादा कीमती समय ना खराब करते हुए बात करते हैं पर्पल कैपों के प्रबल दावेदारों की। तो चलिए दीवानों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आईपीएल की 2 नई टीमों में से एक गुजरात टाइटंस से। अब गुजरात की तरफ से पर्पल कैप के प्रबल दावेदार के रूप में मैं जा रहा हूं राशिद करामाती खान के साथ। अब वैसे दीवानों, गुजरात के पास 2 बॉलर और ऐसे हैं जो ले सकते हैं अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट। पहले होते हैं मोहम्मद शमी और दूसरे हैं लॉकी फर्गूसन। और दोनों ही बहुत ही अच्छे और तेज तर्रार गेंदबाज हैं और डेथ में भी गेंदबाजी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ राशिद खान के साथ, क्योंकि इस गेंदबाज को समझना है बहुत ही मुश्किल और बड़े से बड़े बल्लेबाज को अपने सामने घुटने टेकवाई देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपनी टीम के लिए सारे के सारे मैचेस खेलेंगे और टी20 के नंबर 1 स्पिनर तो ये है ही। तो इसीलिए गुजरात की तरफ से मैं जा रहा हूँ राशिद खान के साथ, जो बन सकते हैं पर्पल कैप के प्रबल दावेदार। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स की। पंजाब की तरफ से पर्पल कैप के प्रबल दावेदार के रूप में मैंने चुना है कगिसो रबाडा को। अब वैसे दीवानों, इनके पास भी 2 गेंदबाज और ऐसे हैं जो ले सकते हैं अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट। उनमें से एक तो है अर्शदीप सिंह और दूसरे हैं राहुल चहर। लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूं कगिसो रबाडा के साथ, और वो इसलिए जा रहा हूं क्योंकि इस खिलाड़ी के पास है बहुत ही सारा एक्सपीरियंस। और दीवानों, कगिसो रबाडा एक विकेट टेकर बॉलर है और इस गेंदबाज को विकेटें चटकाना बहुत ही बखूबी आती है। और इस गेंदबाज को पिक करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है, ये गेंदबाज डेथ में बॉलिंग करता है और वहाँ पे विकेट मिलने के चांसेस बहुत ही हाई होते हैं। इसलिए पंजाब किंग्स की तरफ से मैं जा रहा हूँ पर्पल कैप के दावेदार के रूप में कगिसो रबाडा के साथ। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। बैंगलोर की तरफ से पर्पल कैप के प्रबल दावेदार के रूप में मैंने चुना है हर्षल पटेल को। वैसे आरसीबी की तरफ से मेरी नजर में 2 नाम और थे। पहले तो थे मोहम्मद सिराज और दूसरे थे जोश हैजलवुड। अब वैसे दीवानों, मोहम्मद सिराज का क्या है, ये गेंदबाजी तो बहुत अच्छी कराता है, लेकिन इस गेंदबाज को विकेटें नहीं मिल पाती। अब हैजलवुड भी काफी अच्छे गेंदबाज है, तेज तर्रार टाइट गेंदबाजी रखते हैं, लेकिन पावर प्ले और मिडल ऑर्डर तक इनके ओवर खत्म हो जाते हैं। लेकिन हर्षल पटेल तो 10 ओवर के बाद गेंदबाजी कराना शुरू करते हैं और डेथ में भी गेंदबाजी करवाते हैं, जिसकी वजह से उनके ज्यादा चांसेस होते हैं विकेट लेने के। और पिछले साल तो इन्होंने अपनी स्लोअर बॉल से बहुत ही इंप्रेस करा था और बहुत ही ज्यादा विकेट चटकाई थी। तो इसीलिए आरसीबी की तरफ से पर्पल कैप के प्रबल दावेदार के रूप में मैं जा रहा हूँ हर्षल पटेल के साथ। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं दिलवालों की दिल्ली की। दिल्ली की तरफ से पर्पल कैप के प्रबल दावेदार के रूप में मैंने चुना है एंड्रिक नोटजे को। वैसे दीवानों, दिल्ली के पास तो गेंदबाजों की भरमार है, जैसे कि शार्दुल ठाकुर, लुंगियन गिड़ी, चेतन साकरिया, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल। लेकिन भैया हम तो जा रहे हैं एंड्रिक नोटजे के साथ, क्योंकि इस गेंदबाज के पास सब कुछ है। तेज तर्रार गेंदबाजी करना ये जानते हैं, विकेट लेना ये जानते हैं, और सबसे खास बात, क्योंकि ये डेथ में बॉलिंग करेंगे, इसलिए मैंने इन्हें सबसे ज्यादा तवज्जो दिया है दिल्ली की तरफ से। और डेथ गेंदबाजी के अंदर विकेट कैसे निकालते हैं, इस गेंदबाज को ये बखूबी आता है और इन्होंने ये पहले करके भी दिखाया। तो इसलिए दिल्ली की तरफ से मैं जा रहा हूँ पर्पल कैप के प्रबल दावेदार के रूप में एंड्रिक नोटजे के साथ। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। हैदराबाद की तरफ से पर्पल कैप के प्रबल दावेदार के रूप में मैंने चुना है भुवनेश्वर कुमार को। लेकिन दीवानों, हैदराबाद के पास 2 युवा तेज गेंदबाज ऐसे भी हैं जिनके नाम मेरे दिमाग में आ रहे थे। उनमें से एक तो थे उमरान मलिक और दूसरे थे कार्तिक त्यागी। लेकिन फिर भी मैं तो जा रहा हूँ अनुभव के साथ, मतलब भुवनेश्वर कुमार के साथ, क्योंकि पिछले साल आईपीएल के सभी मैचेस भुवनेश्वर कुमार नहीं खेल पाए थे और इस साल भी इंडिया की टीम में वापसी करने के लिए इनके लाले लग रहे थे। तो ऐसे में भुवनेश्वर कुमार के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है कि अपने आप को प्रूव कर सकें, और इन्होंने ये पहले भी करके दिखा रखा है। और वैसे
वैसे भी इस गेंदबाज के पास बहुत कुछ है, जैसे कि बॉल को स्विंग भी ये करवा लेते हैं, यॉर्कर भी बहुत अच्छे डालते हैं ये, और सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट कारण ये इन्हें चुनने का कि ये डेथ में भी गेंदबाजी करवाएंगे और वहां पर किसी भी गेंदबाज के पास सबसे हाई चांसेस होते हैं विकेट लेने के। तो ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से मैं जा रहा हूँ पर्पल कैप के प्रबल दावेदार के रूप में भुवनेश्वर कुमार के साथ। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पर्पल कैप के प्रबल दावेदार के रूप में मैंने चुना है ट्रेंट बोल्ट को। अब इस टीम के अंदर भी दो नाम ऐसे थे जो मुझे अपनी तरफ खींच रहे थे। पहले तो थे प्रसिद्ध कृष्णा और दूसरे थे युजवेंद्र चहल, लेकिन फिर भी मैं गया हूँ ट्रेंट बोल्ट के साथ क्योंकि ये गेंदबाज मुझे बहुत पसंद है। और क्यों ना हो, इस गेंदबाज के पास भी तो सब कुछ है, जैसे कि तेज गेंदबाजी करना ये जानते हैं, बाउंसर अच्छा ये लगाते हैं, जड़ में यॉर्कर भी ये मारते हैं, और सबसे खास बात इस गेंदबाज को विकेटें चटकाना बहुत ही अच्छे से आता है। और ट्रेंट बोल्ट को चुनने का एक मकसद ये भी था क्योंकि ये गेंदबाज डेथ में बॉलिंग करवाएगा और वहाँ पे इस गेंदबाज को विकेटें मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएंगे। तो इसीलिए राजस्थान की तरफ से पर्पल कैप के प्रबल दावेदार के रूप में मैं जा रहा हूँ ट्रेंट बोल्ट के साथ। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। लखनऊ की तरफ से पर्पल कैप के प्रबल दावेदार के रूप में मैंने चुना है आवेश खान को। अब आवेश खान के साथ साथ मेरा मन थोड़ा थोड़ा रवि बिश्नोई को भी कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी गया आवेश खान के साथ क्योंकि इस गेंदबाज ने मुझे पिछले 2 सीजनों से बहुत इंप्रेस करा है और ये गेंदबाज एक विकेट टेकिंग गेंदबाज भी है। साथ ही इस गेंदबाज के पास भी कई वेरिएशन है, जैसे कि ये तेज गेंदबाजी और स्लो गेंदबाजी का बहुत अच्छे से मिश्रण करते हैं। इसी के साथ इन्हें चुनने का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी था कि ये डेथ में गेंदबाजी करेंगे और वहां पर किसी भी गेंदबाज को सबसे ज्यादा विकेट मिलने के चांसेस भी होते हैं। तो इसीलिए लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से पर्पल कैप के प्रबल दावेदार के रूप में मैं जा रहा हूँ आवेश खान के साथ। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। कोलकाता की तरफ से पर्पल कैप के प्रबल दावेदार के रूप में मैंने चुना है वरुण चक्रवर्ती को। वैसे तो इनकी टीम में आंद्रे रसल, सुनील नारायण, पैट कमिंस जैसे गेंदबाज भी हैं, लेकिन फिर भी मैं तो जा रहा हूं भैया वरुण चक्रवर्ती के साथ क्योंकि इस गेंदबाज ने पिछले 2 सीजनों में अपनी मिस्ट्री स्पिन से जो करके दिखाया है वो बड़े बड़े अच्छे स्पिनर भी नहीं कर पाए। और ये गेंदबाज पावर प्ले के अंदर ही 2 या 3 ओवर करवा देता है और उन 2-3 ओवर के अंदर 1 या 2 विकेट भी ले लेता है क्योंकि इस गेंदबाज के पास है कई सारे वेरिएशन, जैसे कि कैरम बॉल, गूगली और इनकी नेचुरल फ्लाइटेड बॉल, जिससे कि कई सारे बल्लेबाज फंसते हैं और इनको विकेट मिलती है। और इनको पिक करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि अपनी टीम के लिए सारे मैचेस खेलेंगे और जो खिलाड़ी सारे मैचेस खेलता है उसको ज्यादा विकेट मिलने के चांसेस भी होते हैं। तो इसीलिए कोलकाता की तरफ से पर्पल कैप के प्रबल दावेदार के रूप में मैं जा रहा हूँ वरुण चक्रवर्ती के साथ। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस की तरफ से मैंने चुना है बूम बूम बुमराह को। अब इस गेंदबाज को चुनना मुंबई की तरफ से मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था क्योंकि जस्सी जैसा दूसरा कोई और नहीं, और वैसे भी इस गेंदबाज के पास जैसी काबिलियत है गेंदबाजी करवाने की, मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई और गेंदबाज भी है जो इनकी जैसी गेंदबाजी करवाने का मादा रखता है। इनसे बेहतर हो सकता है लेकिन इनके जैसा कोई और नहीं हो सकता क्योंकि जैसी इनकी यॉर्कर एकदम तेज तर्रार, वैसे इनकी बाउंसर भी है एकदम तेज तर्रार। ना तो कोई इनकी यॉर्कर से बच सकता है और ना ही कोई इनकी बाउंसर से बच सकता है। साथ ही ये गेंदबाज एक विकेट टेकिंग गेंदबाज भी है। और जसप्रीत बुमराह को चुनने का एक मेजर रीजन ये भी है कि अपनी टीम के लिए लगभग सारे मैचेस खेलेंगे और अपनी टीम के लिए डेथ में भी गेंदबाजी करवाएंगे जहां पर किसी भी बॉलर को विकेट मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसीलिए मुंबई की तरफ से पर्पल कैप के प्रबल दावेदार के रूप में मैं जा रहा हूं जसप्रीत बुमराह के साथ। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। चेन्नई की तरफ से पर्पल कैप के प्रबल दावेदार के रूप में मैंने चुना है डीजे ब्रावो को। अब इनको चुनने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था क्योंकि इनकी तरफ से मुझे कोई और गेंदबाज नजर आ ही नहीं रहा था क्योंकि दीपक चार इस साल के सारे आईपीएल मैच नहीं खेल पाएंगे और इन दोनों के अलावा मुझे कोई और सा गेंदबाज नजर आ ही नहीं रहा जो पूरे के पूरे मैच खेल पाए आईपीएल में सीएसके के लिए। लेकिन दीवानों, दिल तो कर रहा था कि जड्डू के साथ चला जाऊं, लेकिन जडेजा अपने किसी मैच में पूरे ओवर नहीं करवा पाते हैं, इसीलिए मैंने जडेजा से ऊपर डीजे ब्रावो को रखा क्योंकि डीजे ब्रावो अपनी टीम के लिए लगभग सारे मैचेस खेलेंगे और ब्रावो के पास इनकी स्लोअर बॉल बहुत ही अच्छी है और ये अपनी स्लोअर बॉल से काफी सारे विकेट निकालते हैं और डेथ के अंदर गेंदबाजी भी करेंगे जहां पर इनकी स्लोअर बॉल काफी काम भी आ सकती है और अपनी इसी स्लोअर बॉल की वजह से ये डेथ के अंदर कई सारे विकेट भी निकाल सकते हैं। तो चेन्नई की तरफ से पर्पल कैप के प्रबल दावेदार के रूप में मैं जा रहा हूँ डीजे ब्रावो के साथ। तो चलिए दीवानों, ये बात तो हो गई सभी टीमों की तरफ से एक ऐसे गेंदबाज की जो बन सकता है पर्पल कैप का प्रबल दावेदार। अब बात कर लेते हैं मेरे टॉप 3 ऐसे बॉलर जो जीत सकते हैं इस साल की पर्पल कैप। उनमें से एक है मुंबई इंडियंस के जसप्रीत बुमराह,
दूसरे हैं गुजरात टाइटंस के राशिद खान और तीसरे हैं पंजाब किंग्स के कगिसो रबाडा। चलिए दीवानों, ये बात तो हो गई मेरे टॉप 3 बॉलर जो जीत सकते हैं इस साल की पर्पल कैप। अब बारी है आपकी, आपको कौन सा बॉलर लगता है जो इस साल पर्पल कैप अपने सर पर विराजमान कर सकता है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आगे भी अपने चैनल पे ऐसे ही वीडियो और आने वाला आईपीएल का गेम प्लान देखना चाहते हो तो प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।